हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जल एक बहुमूल्य संसाधन। इसमें भी हम मेन पॉइंट्स ही पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि जो प्रतिवर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार नेक्स्ट बताया गया है कि जो हर व्यक्ति का जल संरक्षण के लिए महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए हम प्रतिवर्ष जल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पेयजल, धुलाई, खाना पकाने और उचित सफाई बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। नेक्स्ट बताया गया है कि जो हमारी पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है और उपयोग के लिए उपयुक्त जल अलवण जल है, जिसे बोलचाल की भाषा में ताज़ा जल कहते हैं। नेक्स्ट इसमें बताया गया है जल चक्र के बारे में। जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इसकी 3 अवस्थाओं अर्थात ठोस, द्रव और गैस में से किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। ठोस अवस्था में जल बर्फ और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर बर्फ से ढके पर्वतों हिमनदों में पाया जाता है। द्रव अवस्था में जल महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूतल के नीचे भी पाया जाता है और गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। तो इस प्रकार हमको पता चल गया कि जल जो है किन किन अवस्था में और किस किस रूप में पाया जाता है। अब इसके बाद बताया गया है जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है भौमजल। भौमजल मतलब भूमि का जल, जो भूमि से जल हमें प्राप्त होता है, जो कि बताया गया है इसमें यदि हम अधिक गहराई तक खोदते चले जाएं तो हम उस स्तर पर पहुंच सकते हैं जहां मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान और चट्टानों के बीच के स्थान जल से भरे होते हैं। इस परत की ऊपरी सीमा भूमजल स्तर कहलाती है। भूमजल स्तर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। इसी में नेक्स्ट बताया गया है कि जो भूमजल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल भूमजल कहलाता है और वर्षा जल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों, तालाबों का जल मृदा से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों को भर देता है। भूमि में जल का रिसाव अंतःस्यंदन कहलाता है। कुछ स्थानों पर भूमजल स्तर के नीचे स्थिर कठोर शैलों की परतों के बीच भूमजल संचित हो जाता है। इस प्रकार संचित भूमजल के भंडारों को जलभर कहते हैं। नेक्स्ट इसी में बताया गया भूमजल स्तर का अवक्षय, मतलब ये प्रभावित कैसे होता है, अगर इसके खराब कैसे होगा, मतलब इसकी कमी कैसे होगी, वेस्ट कैसे होता है भूमजल स्तर। तो इसमें बताया गया है कि जो भूमजल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता है जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालते हैं जितने की हमें आवश्यकता होती है। इसी क्रम में बताया गया है कि प्रक्रमों द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है भूमजल की, तथापि जल की पर्याप्त रूप से पुनः पूर्ति न होने पर
भूमि जल स्तर नीचे गिर सकता है। ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियां भूमि जल को प्रभावित करती हैं और इसके सामान्य कारक भी हैं। अल्प वर्षा एक अन्य कारक है। जो भूमि जल को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं वन आरोपण, मतलब वनोन्मूलन, जो हम पेड़ पौधों को काटते हैं। जल के अवस्तरण के लिए प्रभावित क्षेत्र में कमी। तो यहाँ पर नीचे इन्होंने पॉइंट्स को एक्सप्लेन अच्छे से किया गया है। जो मुख्य कारक हैं भूमि जल को प्रभावित करने वाले, जनसंख्या प्रसार, आगे बताया गया बढ़ते हुए उद्योग और कृषि कार्य, ये तीनों मुख्य कारक है जो भूमि जल को प्रभावित करते हैं। जल का वितरण किस प्रकार है? भारत बहुत विशाल देश है जिसके सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है जबकि कुछ अन्य स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा से प्राय बाढ़ आ जाती है जबकि वर्षा की कमी से सूखा पड़ता है। अतः हमारे देश में एक ही समय में पर कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और कुछ क्षेत्रों में सूखा आ सकता है। नेक्स्ट बताया गया है, यहाँ पे मैप में दिखाया गया है कि हमारी कितने कितने क्षेत्र में और कितनी कितनी वर्षा होती है। जल प्रबंधन, जल प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, यह नागरिक अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि बहुमूल्य जल को इस प्रकार व्यर्थ होने से रोका जाए। यह हम सबका कर्तव्य है कि जल को व्यर्थ ना करें। वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। यह बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी है। वर्षा जल का उपयोग भूमि जल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जाता है। इसे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जल को पुनः पूर्ति करने के लिए बावड़ी बनाने की प्रथाओं का सदियों से चलन रहा है। बावड़ी जल संचित करने का पारंपरिक तरीका है। नेक्स्ट है इसमें ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाती है। इससे भी हम जल को बचा सकते हैं। और यहाँ पर जल बचाने के तरीके कुछ दो तरीके बताए गए हैं। और फिर यहाँ पर हमारा होता है चैप्टर ख़त्म, एंड हो गया। यहाँ पर आगे कुछ नहीं है इसमें पढ़ने के लिए। तो इस प्रकार यहाँ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। वीडियो अच्छे लगे आपको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।